आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, ज़ायकेदार और थोड़ी-सी डिफरेंट तरीके के साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम तारा नाज़ एंड वेलकम बैक माय चैनल पिल्लो फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़ज़ानों में और आपकी आल औलाद में। तो जैसे जी हम पहले कढ़ी बनाते हैं तो वो वाला तरीका आपके साथ शेयर नहीं कर रही, बल्कि एक अलग और नए अंदाज़ से ये मज़ेदार सी कढ़ी हम बनाएँगे। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार, ज़ायकेदार है कि बच्चे बड़े सारे ही आपसे माँग-माँग कर खाएँगे और शौक़ से खाएँगे। क्योंकि और यही कहेंगे कि क्या वाक़ई क्या ज़ायका है आपके हाथ में। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें जी, ये बेहतरीन सी कढ़ी डिफरेंट अंदाज़ से आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस जायकेदार सी कढ़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, कोई भी बर्तन ले लें जो भी आपके पास है। तो इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाल लिया है, और इसके साथ ही एक छोटे साइज़ का प्याज लिए, इसको कट करके डाल लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होने लगे तब आपने इसमें प्याज डाल लेने। तो प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन आपने इसको रखना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको सिर्फ नरम करना है। इसके बाद ही जैसे ये पकने लगे, लाइट गोल्डन होने लगे, तब आपने डाल लेने हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च कट करके मैंने इसमें डाल दिए। तो एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया, और साथ ही 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, तो इनको हम कट करके डाल लेते हैं। तो अभी इसमें मॉइस्चर है इसमें, तो साथ ही क्योंकि इसमें पानी है टमाटर का, तो हम इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं, ताकि इसी पानी में ये हम इसमें भून लें अच्छी तरह से, मसाले वगैरह हमारे रोस्ट हो जाए। तो हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी, और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, और इस साथ ही पानी का छट्टा लगा के इसको अच्छी तरह से हम मसाले को भून लेते हैं, ताकि सारी चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, बेहतरीन से हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो साथ ही इसके साथ इसमें 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे होममेड गरम मसाला है, जिसमें प्याज और लहसुन वगैरह भी हमने डाला हुआ है। तो ये हम बना के डालेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। बेहतरीन सा हमारा जायकेदार सा ये मसाला तैयार हो जाएगा। जब ये हमारा मसाला तैयार हो जाए तब इसमें हमने बेसन डाल देना है। तो बेसन मैंने 1/4 कप बेसन डाला है, और इसको इसमें हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। इस मसाले के साथ इस बेसन को भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर नहीं देना। तो जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे बहुत ही ये स्टिकी होता जाएगा, साथ ही बर्तन के साथ लगता जाए, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये भुन जाएगा, और इतना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना आपने। तो जैसे इसमें बेसन में बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगे, तब आपने इसको ख़त्म कर देना है, इसको भुनना। और जी, फ्लेम आपने मीडियम टू स्लो रखनी है, हाई नहीं रखनी। और साथ ही आपने इसमें लस्सी डाल देनी है। तो मैंने 300 ग्राम दही लिया था, और इसमें पानी डाल के नियर अबाउट ये 1.5 लीटर हो गया था। तो आपने थोड़ी थोड़ी करके डालनी है ये लस्सी। ये देखें, जैसे हम ये डालेंगे तो ये जो स्टिकी हो, साथ ही बेसन जो लग गया था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू हो जाएगा, और ये पहले पहले थिक हो जाएगा, और अच्छी तरह से ये भुन जाएगा, और अच्छी तरह से ये पक जाएगी हमारी। और आहिस्ता आहिस्ता आपने बाकी सारा जो लस्सी है, सारी लस्सी है, आहिस्ता आहिस्ता करके आपने डाल लेनी है। तो इस तरीके से, जैसे आप इस तरीके से जो आप कढ़ी बनाएंगे, तो बहुत ही ज़ायकेदार आपकी ये कढ़ी तैयार होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी गुठलियाँ जो हैं इसको ख़त्म कर लेंगे, और सारी लस्सी इसमें डाल देंगे, और जी इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए, बाकी जो बची हुई लस्सी वो भी हम डाल लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से ये हमारी जो इसकी गुठलियाँ हैं पहले हमने ख़त्म कर ली हैं। तो अब हम इसको अपने बर्तन आपने बड़ा लेना है, क्योंकि इससे जो कढ़ी होती है ये ऊपर आ जाती है। इसमें बॉयल आता है जब ये, तो ये किनारों से बाहर आने लगने लगने लग जाती है। तो आपने बर्तन इसका बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना। तो ये देखिए, इसको अब हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और जी साथ ही हम इसका जो बैटर होता है उसका
पकोड़ों का जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। इस तरीके जो हम कड़ी बनाते हैं तो ये कड़ी सही पक जाती है। जो पहले तरीके से हम बनाते थे उससे इसका कच्चापन कुछ रह जाता है बेसन का। इससे जो सारी है कड़ी बेहतरीन, इसका जो मसालों का फ्लेवर है वो कड़ी में आ जाता है। तो ये देखिए हमने एक बाउल लिया है, इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है वो कट करके डाल दिया है। इसमें आलू आलू लिया है वो भी कट करके डाल दिया। 1 कप मैंने इसमें डाल दिए पालक, और साथ ही इसमें हम सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। तो जो जो भी आपको पसंद है इसमें वो आप डाल सकते हैं। वैसे कड़ी के साथ अगर खाली इसके प्याज के पकोड़े डालें जाएँ तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए ये साथ ही इसमें हम स्पाइसेस डाल लेते हैं और बेसन डाल लेते हैं। तो मैं 1.5 कप बेसन लेती हूँ, बेसन डाल लेते हैं। और जी इसके साथ ही इसमें स्पाइसेस में हम डालते हैं। ये तो 1.5 कप मैंने बेसन ले लिया है। इसके साथ हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल दी है, और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर मोटा सा कूटा हुआ, और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया ज़ीरा। तो इसको अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि ज़्यादा पानी न डले, और बेहतरीन जो जैसा हम चाहते हैं इतनी मकदार बैटर हमारा बन से जितना हम थिक चाहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक बेहतरीन सा हम इसका पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, तो आपने इस तरीके से बनाना है, बेहतरीन आपकी कड़ी तैयार होगी। छोटे बड़े सारे शौक़ से खाएंगे। वैसे ही कड़ी बहुत पसंद की जाती है, सारे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनेगी। तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया। ये वाली आपको कंटेंसिटी चाहिए। तो इसके ये देखिए कड़ी भी हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट ये डन होने वाली है। तो ऐसा ऐसा ये हो रही है, मीन थिक हो रही है। तो इसको बेहतरीन सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं 2 पिंच इसमें 2 पिंच इसमें डाल दूँगी ज़र्दा कलर के। तो इससे इसका कलर जो है इसकी खूबसूरत हो जाएगा, बहुत ही प्यारा येलो कलर आ जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम पकोड़े बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। अगर आपने ज़्यादा मकदार बनाना है तो कोई बड़ी कढ़ाई ले लें, तो आप उसमें बना सकते हैं। तो ये देखिए इसको पकोड़े हम इसका मिक्सचर हम इसमें डालते पकोड़े बना लेते हैं। तो पकोड़ों के लिए भी आपने मीडियम टू स्लो इसकी फ्लेम रखनी है, क्योंकि ये फिर ऊपर से फिर जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो ये देखिए हम इसको पकोड़े बना लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारी बेहतरीन ये थोड़ी सी अलग अंदाज से हमारी कड़ी तैयार होगी। तो अलग तरीके से जो हम इसे बनाएंगे। तो ये देखिए आपने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो इसी दौरान जी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ देखने को मिले। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो कड़ी है बिल्कुल डन हो गई है। तो आपने बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करनी है आपने, क्योंकि जब आप इसमें पकोड़े डालेंगे तो ये जो पकोड़े हैं काफ़ी सारा जो कड़ी है इसको हम ये इसका जो होता है मॉइस्चर वो इसको सक कर लेते हैं। तो ये देखिए फिर ऐसा ऐसा ये थिक होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे ठंडी होती है जो टाइम लगता है तो ये थिक हो जाती है। तो आपने बहुत ज़्यादा पहले ही इसको थिक नहीं कर लेना। तो ये देखिए हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं और हम इसको कड़ी में डालते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन से हमारी कड़ी तैयार है। इसको जी अब हम तड़का लगाएंगे बेहतरीन, जो इसके कड़ी को और ही बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार बना देगा। तो वो जो आयल पकौड़ों वाला आयल था उसी में हमने लाल मिर्चें जो होती हैं वो वाली डाल दी हैं, और साथ ही हम इसमें मेथी का तड़का लगाएंगे। खुश्क जो कसूरी मेथी होती है, तो 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी लिया और इसको इसमें डाल लेते हैं, और साथ ही इसमें जो आयल है गरम आयल वो डाल लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन ज़ायकेदार सी हमारी ये कड़ी तैयार होगी, जिसमें कसूरी मेथी का तड़का भी शामिल होगा। बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी।
तो अगर आप अदरक लहसुन आपने पहले अगर नहीं डाला तो बाद में आप इसको इसी तड़के में आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा और फ्रेश सा आपको अदरक लहसुन का तड़का, जो अदरक लहसुन का टेस्ट आएगा, बहुत ही फ्रेश सा आपको जब आप इसमें तड़के में डाल के करेंगे, बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन जायकेदार खूबसूरत सी हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। तो आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ और जी चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बड़े बच्चे सारी शौक से खाएं। चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।